जय हिंद। एडी ज्ञान हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं अनिल सर आप सभी के बीच लेटेस्ट न्यूज जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, वह न्यूज है सर 5 राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति। राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा किस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए हाल ही में 24 दिसंबर को 5 राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति किए हैं। आज इस श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं वो 5 राज्य कौन से हैं, जिसमें से प्रमुखता से हम बात करने वाले हैं बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर भी। ठीक है, तो आइए हम एनालिसिस इसमें ये भी करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर किस देश से यह ग्रसित है, लिया गया है। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से महज 8 से 10 मिनट के अंदर हम टैकल करने वाले हैं। चलिए, सुर्खी बनती है कि राष्ट्रपति के द्वारा 5 राज्यों का 5 स्टेटों का क्या होता है सर, गवर्नर बोले तो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। अब सबसे पहले नियुक्ति को लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान में ये केंद्रित किया गया है, यह दिया गया है कि सर केंद्र के द्वारा राज्यों के बोले तो सर स्टेट्स के गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे, राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं केंद्र के द्वारा। और यह बात किया गया है आर्टिकल 155 में, 155 आर्टिकल में। लेकिन जब राज्यपाल की बात आती है, हम बात करेंगे किस राज्य के बदले गए हैं, कैसे हुआ है देखेंगे। लेकिन इसकी पिछले कहानी क्या है अब देखते हैं। यह गवर्नर की बात करते हैं कि सर ऑल स्टेट के गवर्नर होंगे सर, यह बात 153 में कहा गया है। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, तो इसी का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा बोले तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह 5 राज्यों के 5 स्टेट के जो हैं राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से हम देखते हैं सर पहला स्थान पर आता है सर बिहार की। और बिहार को हम देखते हैं कि बिहार में सीएम के पद पर कौन है, तो आप कहेंगे कि सीएम के पद पर तो नीतीश कुमार है। और 2025 में होने वाले चुनाव हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर जी जो कभी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे, अब उन्हें बिहार में सीएम गवर्नर बना दिया जाता है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर जी बिहार के गवर्नर तो थे, लेकिन यह घटना होती है सर 24 दिसंबर की। और न्यू अपडेट होती है कि नहीं, बिहार में जो चुनाव को लेकर जो टारगेट है सर कि 2024 में हम देखते हैं कि नियुक्त किए जाते हैं नए जो है कि गवर्नर, जिनका नाम होता है आरिफ मोहम्मद खान। हाँ दोस्त, आप सही सुने कि आरिफ मोहम्मद खान जी को बनाया जाता है क्या, तो बनाया जाता है राज्यपाल। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सर कि राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर जी को कहाँ भेज दिया गया है, तो आप देखते हैं सर केरल। और केरल की राजधानी आप लोग जानते हैं कि तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। कौन है? पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। और गवर्नर के रूप में हम देखते हैं कि राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर को बना दिया जाता है यहाँ के गवर्नर के रूप में। और तीसरा जो पॉइंट आता है, देखो सही कट रहा नहीं रहा है, आ रहा है ना पॉइंट, लॉक हो गया, चल रहा है ना, चल रहा है ठीक है।
तो हम देखते हैं कि 3 नंबर पे जो है कि एक राज्य आता है जिसका नाम होता है मिजोरम। और मिजोरम सर यही मिजोरम है, ठीक है, जहाँ पे जो है कि लाल दुहावम्मा, लाल सीएम के रूप में लाल दुहावम्मा यहाँ के सीएम बनते हैं। और यहाँ के गवर्नर के रूप में सर जनरल विजय कुमार सिंह को, जनरल विजय कुमार सिंह को बनाया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर पर जो पॉइंट आती है 4 नंबर पर जो आता है स्टेट, वह होता है सर ओडिशा। और ओडिशा को हम देखते हैं, ओडिशा को हम देखते हैं तो देखते हैं सर ओडिशा में अभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतकर मोहन चरण मांझी को, मोहन चरण मांझी को क्या बनाती हैं, सीएम बनाती हैं। और मोहन चरण मांझी को बीपीएससी में इतना खतरनाक सवाल पूछा जाता है कि मोहन जो है कि चरण मांझी किस विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए हैं, तो वह विधान क्षेत्र होता है केंदुझर। केंदुझर से जो है कि यह विधानसभा से जीत कर आते हैं। और जो है कि हम देखते हैं कि ओडिशा में हरिबाबू कंभनपति, हरिबाबू देखते रहे बाबू, हरिबाबू कंभनपति जो बनाए जाते हैं, यहाँ के गवर्नर बना दिया जाते हैं। और 5वें नंबर पर आता है मणिपुर। और मणिपुर सर जानते हैं कि एन बीरेन सिंह जी के क्या है, एन बीरेन सिंह जी का सरकार है। और एन बीरेन सिंह जी यहाँ पे, बीरेन सिंह जी क्या हैं, तो गवर्नर के रूप में सीएम के रूप में है मणिपुर। और मणिपुर के जो है कि गवर्नर के रूप में बना दिया जाता है गृह सचिव के रूप में, जो थे जो है कि पद से अब जो है हो जाते हैं समाप्त होने के बाद, उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद बना दिया जाता है अजय कुमार भल्ला जी को गृह सचिव कभी हुआ करते थे। जब इनकी कार्यकाल समाप्त होती है तो मणिपुर का गवर्नर बना दिया जाता है अजय कुमार भल्ला जी। अजय कुमार भल्ला जी को मणिपुर के बना दिया जाता है गवर्नर, ठीक है। तो ये रहा टॉप जो है कि न्यू अपडेट आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट मैं लेकर आता हूं अभी आपके साथ दूसरे वीडियो में कि सर 25 दिसंबर चर्चा का विषय क्यों बनता है, सुशासन दिवस, इसकी मनाने की शुरुआत क्यों होती है और यह क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो बातें करेंगे हम एक वीडियो के साथ अटल की जीवन शैली, अटल की विकास क्रम पर। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।